आज उस देश के राजनेताओं का दोहरा चरित्र देश की जनता के सामने एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये लोग बलरामपुर पर नहीं बोलेंगे, ये लोग किसी और जगह हो रही रेपों के ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर रेप करने वाले एक सिंगल सोर्स वाले हैं, एक संप्रदाय विशेष से आते हैं, और वो संप्रदाय इन लोगों का वोट बैंक है। अगर उनके बारे में बोलेंगे तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इनके जिज्जे नाराज हो जाएंगे। इसी वजह से ये लोग आज दलित वर्सेस ठाकुर करने की जो हाथरस मामले पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। लिबरल मीडिया भी ऐसी ही अन्य घटनाओं को न दिखाकर मात्र एक तरफा रिपोर्टिंग कर पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देकर टीआरपी बढ़ाने में लगा हुआ है। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट वेद शर्मा जी। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जगमाल जी, बहुत दुखद है कि किसी की लाश के ऊपर जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल वल्चरिज्म इस देश के अंदर एक पैशन बन गया है, और वो भी बड़ा सिलेक्टिव वल्चरिज्म, जिसको मैं कहूंगा कि पहली बात तो अपराधी अपराधी है, पूरे देश की नजर में वो अपराधी है, और जो इस पूरे के पूरे अपराध में जिसकी जान गई है उसके साथ पूरे देश की संवेदनाएं हैं और होनी भी चाहिए। परंतु ये लाश देखते ही नोचने को निकल पड़ने वाले लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अपराध किस प्रदेश में हो रहा है, फिर देखते हैं अपराध करने वाला या अपराध का जो पीड़ित है वो कौन सी जाति या कौन से संप्रदाय से आता है। आज ये जो हाथरस वाली घटना का पीपली लाइव करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज तमाम वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं कि मृत्यु से पहले वो जो प्रताड़िता थी उनके तमाम बयानात जो है लीक हो, जो वीडियोस फ्लोट हो रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है, और सरकार ने बहुत ही तुरंत प्रभाव से जो है एसआईटी का गठन कर दिया, और अब जो है दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट होने की बात की जा रही है। परंतु राजनीतिक वल्चरिज्म कौन कर रहा है? देश का सबसे बड़ा चैनल जो अपने आप को सबसे तेज बताता है, उसके पत्रकार जो है जाकर लोगों को भड़का रहे हैं। उनकी ऑडियो क्लिप जो है, उनकी वीडियोस वायरल हो रही है कि वो कैसे जो है उनको बोल रहे हैं कि जी आप ये बोलिए, आप वो बोलिए, आपको आपके ऊपर दबाव है, ऐसा बोलिए। तो इस प्रकार से देखिए, एक तो परिवार ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीड़ित है क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। उस प्रकार उसके बाद ये जो राजनीतिक गिद्ध जो है उसकी बोटी बोटी नोचने पर जो उतारू हैं, चाहे वो मीडिया चैनल वाले हों, चाहे वो देश के तमाम राजनेता हों। आज आप जयपुर में हैं और इत्तेफाक से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। पिछले 3 दिनों के अंदर 1 दर्जन से अधिक जो है जघन्य रेप की घटनाएं आपके राजस्थान में हो चुकी हैं, और वहां के मुख्यमंत्री पिछले 3 दिनों से ट्विटर के ऊपर जो है रेप को कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाथरस का रेप ऐसा और जो है यहाँ का रेप ऐसा। अब हम रेप की ही बात करते हैं, तो जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट पर कोई भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो रही है। उसके साथ साथ वहां की सरकार ने जो है उस मृत जो थी उनका जो है विसरा सिक्योर कर लिया है, और सरकार हर प्रकार का जो है उस पीड़ित परिवार को न्याय देने की बात कर रहा है। और योगी जी ने अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में न्याय देने की तमाम मिसालें कायम करी हैं। परंतु आज इस देश के अंदर जो है एक सांप्रदायिक आग भड़काने का जो काम किया जा रहा है, और मैं आपको सबसे मजे की बात बताऊं जगमाल जी, कल रात को जंतर मंतर पर एक प्रायोजित जो है आंदोलन किया गया, और प्रायोजित आंदोलन आपको पता है कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी का वो संयुक्त कार्यक्रम था। और जिस निर्भया के अपराधियों की फांसी रोकने में उस आम आदमी पार्टी ने तमाम कोशिशें कर ली। अभी जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात हो रही थी, जिसके ऊपर अभी 3 दिन पहले देश की सरकार ने बैन लगाया है, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो निर्भया के गुनहगारों को फांसी नहीं दिलवाना चाहती। और वो लोग कितनी बेशर्मी से एनजीओ चलाने वाले लोग, ये सफेदपोश लोग
जो है आज जो है हाथरस के ऊपर बात करते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो निर्भया के दोषी को जो है 10,000 रुपए जो है की सहायता और सिलाई मशीन देते हैं, और उसके बाद आज जो है वहां पर एक राजनीतिक वल्चरिज्म करते हैं। ये बहुत ज्यादा ये राजनीतिक अनैतिकता की जो पराकाष्ठा इस देश में हो गई है। आपको इसका मैं कारण बताता हूं। हुआ यूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर ये पूरा का पूरा बॉलीवुड और पूरा का पूरा जो ड्रग माफिया है वो एक्सपोज हो गया, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने 1,000 एकड़ की जमीन देकर नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनाने का जो उन्होंने एक संकल्प लिया, उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा बॉलीवुड का माफिया, ये ड्रग कबाल, ये सब लोग एक्टिवेट हो गए। आप सोचिए, जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार हर हफ्ते वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं की लिंचिंग करती है, और उसके बाद भाजपा का जब कोई डेलीगेशन जाता है तो उसको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, और उस तृणमूल कांग्रेस का कोई राजनीतिक वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है। और वो डेरेक ओब्रायन जो संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर कैसी गुंडाई, कैसी बदमाशी दिखाता है, उस आदमी के अंदर एक संवेदना नहीं है, और वो किस भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है एक राज्यसभा सांसद होते हुए, और वो जो है वहां पर जाकर हाथरस में राजनीति चमकाने पहुंच जाता है। तो ये बहुत दुखद है, और राज्य की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। परंतु आज इस देश के राजनेताओं का दोहरा चरित्र देश की जनता के सामने एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये लोग बलरामपुर पर नहीं बोलेंगे, ये लोग किसी और जगह हो रही रेपों के ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर रेप करने वाले एक सिंगल सोर्स वाले हैं, एक संप्रदाय विशेष से आते हैं, और वो संप्रदाय इन लोगों का वोट बैंक है। अगर उनके बारे में बोलेंगे तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, इनके जिज्जे नाराज हो जाएंगे। इसी वजह से ये लोग आज दलित वर्सेस ठाकुर करने की जो आप अभी मैं एक रवीश कुमार का वीडियो देख रहा था, जिसमें कोई एक मुस्लिम अभियुक्त था एक केस में, तो उसमें रवीश कुमार बोलते हैं कि अभियुक्त तो अभियुक्त होता है, अपराधी तो अपराधी होता है, उसको जो है हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। जब एक अपराधी मुसलमान हो तो उसको अपराधी मान लिया जाना चाहिए, उसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। परंतु यदि अपराधी कोई और संप्रदाय का हो तो उसको सवर्ण जाति का बोलकर उसके ऊपर टैग लाइन लगा देने का काम इस देश के राजनीतिक गिद्ध और पत्रकारिता की आड़ में बैठे हुए भेड़िए इस देश के अंदर सामाजिक समरसता को जो है तार तार करने के लिए जो है उतारू हैं। अभी मैं एक पत्रकार का ट्वीट पढ़ रहा था, बताया जाता है कि वो बहुत बड़ा, बहुत सीनियर पत्रकार है। वो लिखता है कि ये जो रेप की घटना हुई है हाथरस की, ये प्रियंका गांधी के लिए जो है बहुत बड़ा वरदान है, और ये जो है उनको राजनीतिक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सोचिए जगमाल जी, यदि इस देश का एक तथा कथित बुद्धिजीवी पत्रकार किसी महिला के साथ हुए जघन्य अपराध को एक अपॉर्चुनिटी बताए, तो आप सोचिए आज ये जो हाथरस जाना चाहते हैं जो लोग, आज वो लोग राजस्थान के उन 1 दर्जन रेपों के ऊपर मौन है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। इन लोगों को जो है रेप से कोई मतलब नहीं है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार, वहां पर दिशा साल्यान को जो है 8वें माले से गिराकर मार दिया गया, उसके साथ विभत्स जो है अन्याय हुआ है, उसके परिवार वालों को अपने सत्ता की हनक में चुप करवा दिया गया। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाकर दिशा साल्यान के परिवार से नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। राजस्थान में इन्हीं के तोतले मुख्यमंत्री की सरकार है, वहां पर 3 दिन के अंदर 1 दर्जन रेप हो जाते हैं जघन्य से। कल ही रात को जो है, कल बताया जा रहा है कि भरतपुर में जो है, मेवात क्षेत्र के भरतपुर में जो है एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये आज आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि पहली बार तो अपराधी को अपराध की नजर से देखा जाए, उसको जाति और संप्रदाय में ना तौला जाए।